माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SRBSC क्लासेस। मैं इशिका शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस के ऊपर। जैसा कि हमने स्टार्ट कर दी है एग्जाम बूस्टर सीरीज और पहली यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल चुके हैं आपको यूट्यूब पे एकदम फ्री। तो एज वी हैव प्रॉमिस्ड कि हम आप लोगों को पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो प्रोवाइड कराएंगे। जरूरी नहीं है एक यूनिट से कुछ ही क्वेश्चंस लिए जाएं, अगर एक यूनिट में बहुत और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो हम वो भी कवर अप करेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारी यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी है। देखो बेटा, इस लेक्चर में मैं आपके लिए केवल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं और सिर्फ उन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको आगे के कुछ और क्वेश्चन, मतलब उस दो क्वेश्चन से बेटा केवल 2 क्वेश्चन नहीं, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है जिसमें एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कोई बन रहा है तो आप एग्जाम टाइम पे अच्छे से लिख पाओ आंसर्स। ठीक है, चलिए फिर शुरू कर देते हैं। इसी के साथ में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट 3 मेन पॉइंट्स ऑफ VBT। VBT का मतलब है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज कि हमने जब लेक्चर लिया है तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से उसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो भाई देखो VBT क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके लिए अच्छा, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया था जिसने हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था कि किस तरह से रिपल्शन होता है एटम्स के बीच में और किस तरीके से ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे इस थ्योरी में, जैसे आप क्या करोगे, पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन लिखोगे इस थ्योरी का कि क्या है आपकी VBT, और ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में लिखोगे। देखो रिपल्शन के बारे में तो है, वो तो हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया रिपल्शन, जैसे कि वो VSEPR थ्योरी की बात हो जाएगी, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम VBT को डिस्कस करेंगे। तो देखो ऐसा है कॉन्सेप्ट, इन्होंने हमें क्या बताया था VBT। अब लिखने के लिए सुन लो क्या लिखोगे, VBT टोल्ड अस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, और उसके बाद इसके कुछ मेन पॉइंट्स आप क्या क्या ऐड करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नोट्स आपके पास है PPT के फॉर्म में। पहले पॉइंट में आप ये डिस्कस करोगे कि ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो बॉन्डिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप इसमें ये लिखोगे कि जब साइड एटम सेंटर एटम को अप्रोच करता है, क्या होता है, साइड एटम, ठीक है, सेंटर एटम को अप्रोच करता है। साइड एटम का मतलब क्या है, मान लो ये A है और ये साइड एटम हो गया आपका और ये भी साइड एटम हो गया, तो ये सेंटर में अपने सेंटर एटम को अप्रोच करता है, तो वहां पर उसके पास जा रहा होता है, तो वहां पर जो साइड एटम होता है वो एक्साइटेड हो जाता है और वहां पर हो जाती है ओवरलैपिंग। क्या हो जाती है? ओवरलैपिंग। ठीक है, और जितने भी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ अभी मैं इतना कह रही हूँ कि जितने भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और उसके बाद उसके साथ में जो साइड एटम है, मतलब एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के साथ के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करता है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जाकर बैठता है और तब एक स्टेबल ज्योमेट्री मिल जाती है। तो यानी कि पूरी तरीके से जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल्स की वो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग पे बेस्ड है। केवल 3 मेन पॉइंट्स अगर क्वेश्चन में पूछे हैं तो बेटा केवल थ्योरी मत लिखना, क्योंकि केमिस्ट्री या फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट, फिलहाल मैं केमिस्ट्री की बात करूंगी। केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें कॉन्सेप्ट चल रहा है थ्योरी के साथ में, तो आपको एग्जाम्पल देना मैंडेटरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है केमिस्ट्री में एग्जाम्पल देना, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इसी में अराइज होते हैं, स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इसी में अराइज होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एग्जाम्पल देने रहेंगे बेटा तो आप क्या क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हो। आप क्या करो, आप कोई भी एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लो। आपने क्या किया, आपने कहा चलो हम F2 का ले ले रहे हैं,
F2 का ले लो, क्योंकि F2 ना जब आप ओवरलैपिंग दिखाओगे तो आपको दिखेगा, आपके आंसर्स में दिखना है F2, Cl2, H2, N2, O2 कुछ भी आप दिखा सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ये फ्लोरीन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2 2s2 2p5, यानी कि 2 और 2 4 और 5 4 9, 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमें सिर्फ वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लेना है, हमारी थ्योरी में हमने यही लिखा है। तो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जब हम लेंगे तो ये हम इसकी ग्राउंड स्टेट बना देंगे, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइज स्टेट तो बनेगी नहीं, तो ये 2s2 और 2p5, ये मैं होल्स रूल के अकॉर्डिंग ये मैंने बना दिया 2p5, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे, दूसरे F का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और उसमें भी आप ऐसे ऑर्बिटल बना दोगे, क्योंकि एक फ्लोरीन में जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन दूसरे फ्लोरीन में भी रहेगा। तो ये आपने बना दिया 1 2 3 4 5। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें दिखा देना ओवरलैपिंग कि ये देखो इधर लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर रहा है और इस तरीके से यहाँ पर F2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, लास्ट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट ऑर्बिटल में जब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ओवरलैपिंग आप लोग कर रहे हो। ओवरलैपिंग आपको दिखाना है बस, यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, जहाँ पे आप उसको sp2 sp3 एक्साइटेड स्टेट एंड देन हाइब्रिडाइज स्टेट दिखाओगे, उसमें नहीं जाना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपका आया है शॉर्ट, तो आपको उसमें सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट, मतलब थ्योरी के पॉइंट्स लिखिए, ओवरलैपिंग दिखाइए, एक नहीं 3 एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। ये आपने F2 का एग्जाम्पल दे दिया, आप H2 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप Cl2 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं अपने इस थ्योरेटिकल पोर्शन में, ठीक है। ये छोटा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आया है, और यही चीज अगर लॉन्ग में आएगी, देखो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है, अगर ये चीज लॉन्ग में आएगी तो आपको प्रॉपर पॉस्टुलेट जो कि आपको नोट्स में भी लिखवाए जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे कवर अप किया है कि ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, ईच एंड एवरी ऑर्बिटल गिव्स अ न्यू मॉलिक्यूल विद द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर देयर, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया है इसका, तब आप कहोगे कि ओवरलैपिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ में और किसके साथ में बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग के साथ में। हेड ऑन ओवरलैपिंग में आप ये दिखाओगे कि सिग्मा बॉन्ड होता है और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है उसमें आप दिखाओगे कि पाई बॉन्ड क्या होता है। फिर आप जब सिग्मा बॉन्ड दिखाओगे तो उसमें आप sp ऑर्बिटल, ss ऑर्बिटल और pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाओगे। इसी तरीके से जब आप साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखाओगे तो उसमें आप pp ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज लिखोगे, तब आपका प्रॉपर आंसर बनेगा जो बीबीटी में आपने पढ़ा था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रिमाइंड कराने के लिए है कि एक शॉर्ट, अब देखो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है, तो दोनों क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो गए। साथ में इसका लग के एक क्वेश्चन और आ सकता है जो आपको शॉर्ट में मिलेगा कि गिव द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग टू वीबीटी, या एक क्वेश्चन और तैयार होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, गिव द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, गिव द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा ओवरलैपिंग एंड पाई ओवरलैपिंग। कितने क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं इस एक कॉन्सेप्ट से। तो वीबीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीएससीपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये तो लॉन्ग में आना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जैसे क्वेश्चन आपको शॉर्ट में कैसे पूछे जा सकते हैं। सुनो, कोई भी मॉलिक्यूल तुमको दे देंगे, CH4 ले लो, ठीक है, तुम्हें दे देंगे BF3, इस टाइप का मॉलिक्यूल दे देंगे। इन मॉलिक्यूल्स की आपसे कह सकते हैं शो द हाइब्रिडाइजेशन, तो आप क्या करोगे, आप आराम से इसका हाइब्रिडाइजेशन दिखा दोगे, 2 पेजेस में हो जाएगा अच्छा सा। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में मिल रहा है तो आपको किस तरह से लिखना है ये भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या सुनो इससे आसान, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव द न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल्स का कंबाइन करके नए ऑर्बिटल बनाना सेम एनर्जी के, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मैं समझा चुकी हूँ, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, ये इतना नीचे नहीं आ सकता, ये इतना ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ और यहाँ अगर ऑर्बिटल है
तो ये क्या करेंगे, कहते चलो एक मीडियम जगह हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, तुम यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर ओवरलैपिंग हम लोग कर लेंगे। तो जब इस तरीके की स्टेट मिलेगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और नए ऑर्बिटल बने हैं। चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते। तो पहला पॉइंट हमारा हाइब्रिडाइजेशन में बेटा जाएगा, इट विल बी डेफिनेशन। पहला पॉइंट क्या जाएगा, डेफिनेशन, उसकी परिभाषा। ठीक है बेटा, क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन में डेफिनेशन हो गई, उसके बाद द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की डेफिनेशन। फिर आप क्या लिखोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये क्या डेफिनेशन होगी, द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर आप इसमें तीसरा पॉइंट लिखोगे, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। बात समझ लो बहुत अच्छे से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थ्योरी है ये। डेफिनेशन हो गई, हाइब्रिड ऑर्बिटल की डेफिनेशन हो गई, और ऑर्बिटल जो है वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही बनाते हैं जितने कंबाइन करते हैं। दिखा सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि ये रहा एस ऑर्बिटल, इसको कंबाइन करना था पी के साथ में, तो कंबाइन करते टाइम इसने कहा चलो थोड़ा हम खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा तुम खुद को एडजस्ट करो, ये लो थोड़ा हम खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा आप खुद को एडजस्ट करिए, हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी चीजें आप दिखा सकते हैं अपने आंसर में। इसके बाद साथ में लगा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि भाई लॉन्ग क्वेश्चन है तो प्रॉपर पूछेंगे ना, तो आपसे कह रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दो हमें sp2, sp3, sp3d3 एंड sp3d2 का। ठीक है, कोई बात नहीं, हम डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो पहला हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 का। आप लिखोगे इसमें when 1s and 2p ऑर्बिटल कंबाइन, तो हमें sp2, sp2 और sp2 नाम के 3 नए ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं सेम एनर्जी के। ये आप थ्योरी में लिखोगे और साथ में ये भी लिखोगे। उसके बाद आप एग्जाम्पल लेके चलना और आप कहना हम BF3 ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो BF3 का कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे, और इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, ये रहा बोरॉन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, तो ये हम इसकी ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ये लो भाई, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है इसमें, हम आपको बस आप ये समझिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। तो 1s2, 2s2, तो ये लो भाई 2s2 और 2p1 मैंने बना दिया है, ये इसकी क्या है, बोरॉन की ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद दूसरी आ जाती है बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि 3 फ्लोरीन है, 3 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्टिंग कर देगा। तो अब बोरॉन की जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें है 1s2 को तो छोड़ दो, 2s1 और 2p2, तो ये 2s1 और 2p2 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन, ओ सॉरी एक्साइटेड स्टेट बन गई। फ्लोरीन अभी भी इसमें नहीं बैठ रही है, क्यों नहीं बैठ रही है, क्योंकि अभी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, अभी इक्वल नहीं है, 3 फ्लोरीन है, तीनों सेम है, इनको इक्वल स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर देते हैं। तो अब ये बोरॉन की आ गई हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ये आपकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट आ गई है, और 1 2 3 कितने कंबाइन किए थे, 1s 2p sp2, तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp2 का। और अब फ्लोरीन बिल्कुल तैयार है हमारे इन ऑर्बिटल्स में बैठने के लिए, ये रही फ्लोरीन एटम्स, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, और इसकी ज्योमेट्री ab3 टाइप होगी। तो दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बात समझ में आ रही है, सब कुछ डिस्कस्ड है, यहाँ पे रिवीजन है। जो बच्चे भी कभी कभी बहुत ज्यादा क्लासेस टाइम की वजह से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, वो इन क्वेश्चंस के थ्रू भी अच्छी प्रिपरेशन दिखा सकते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब, मैंने आपको क्या बताया बेटा, 2 क्वेश्चन का मतलब आपके कम से कम 8 क्वेश्चन होते हैं जब आप एक प्रॉपर मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में चल रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो इसमें पूछा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये लो भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब एक s और 3p के ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो sp3 और sp3 नाम के 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे मैम, क्योंकि एक s और 3p मिलके 4 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है बेटा, तो
इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम CH4 लेंगे। देखो बेस्ट एग्जाम्पल CH4 है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में आता भी है। CH4 में फिर से कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, 1s2 2s2 2p2। आखिरी शेल ये है, ग्राउंड स्टेट बना देंगे। क्या होगी ग्राउंड स्टेट? जो आखिरी शेल होता है वही ग्राउंड स्टेट होता है। 1s2 बना दिए और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद में क्या किया है आपको पता है बहुत अच्छे से। अब आप बनाओगे एक साइड, भाई 4 हाइड्रोजन एटम को बैठना है, एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दो। एरो बनाना मत भूलना, केमिस्ट्री में एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि तुम पता ही नहीं चल रहा है आंसर में कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद में अब हमारी जो एक्साइटेड स्टेट है वो 2s1 और 2p3 बन गई है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? बहुत सिंसियरिटी रखनी है, बहुत सिंसियरिटी। देखो एक होता है रिलैक्स होके पढ़ना, रिलैक्स होके पढ़ने का समय होता है, और अभी भी मैं आपसे यही कहूंगी कि रिलैक्स होकर पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए रिलैक्स होकर, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी आपको अपना टाइम अच्छे से देना और टाइम मैनेज करना है। वरना ऐसा होता है ना कि हर चीज का टाइम होता है। अभी आपका टाइम क्या है कि कंसंट्रेट करें, रेगुलरली पढ़े, मेहनत करें, ठीक है। अभी टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी भी ज्यादा दिखानी पड़ेगी, तब कहीं कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, ठीक है। चलो तो 2s1 2p3। अब क्या है बेटा कि यहाँ पर आप ये लीजिए, यहाँ पे मैंने एक्साइटेड स्टेट जो हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया था वो बना दिया। उसके बाद में अभी भी हाइड्रोजन यहाँ आके नहीं बैठ रहा है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्या बचा है, बिल्कुल सही जवाब मैम, हाइब्रिडाइजेशन बचा है। सारे ऑर्बिटल्स को जोड़ के नए ऑर्बिटल्स बनाइए, मतलब एक s के साथ में 3 p ऑर्बिटल्स को जोड़िए। और अब हमारा ये कार्बन एटम ने 4 सीट्स तैयार कर दी हैं कि आओ हाइड्रोजन बैठो, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब हाइड्रोजन एटम भी मान जाएगा। कितना बेचारे ने किया, पहले एक्साइट हो गया, ठीक है, मतलब पहले ग्राउंड स्टेट दी, फिर देखकर एक्साइटेड हो गया, तब भी नहीं माने, तो उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन शो करा। अब तो आके बैठ जाओ, जब कोई इतने एफर्ट्स लगा रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब कोई इतने एफर्ट्स लगा रहा है तो सुन भी लेना चाहिए। एफर्ट्स मैटर्स अ लॉट, है ना। हालांकि मैं स्टडी की बात कर रही हूँ, कहीं और मत लेके जाना। हाँ, sp3 ज्योमेट्री कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ रही है? CH4 ये आपकी ज्योमेट्री बन गई। समझ में आ रहा है? लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, बहुत जरूरी है सारी चीजें, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे टाइम ना वेस्ट करते हुए। sp3d2। मैम जब एक s 3p और अच्छा एक d लेके चलेंगे, अभी sp3d डिस्कस नहीं हुआ है, और एक d ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो sp3d नाम के 5 नए ऑर्बिटल बनते हैं। एक s 3p और एक d बनेगा, तो जितने ऑर्बिटल कंबाइन करे उतने नए ऑर्बिटल बने, 5 ऑर्बिटल बन गए। एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल है, PCl5, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो भाई ठीक है, सेंटर में कौन है? फॉस्फोरस भाई साहब है हमारे। फॉस्फोरस भाई साहब का जो है वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, भाई देखो एटॉमिक नंबर 15 है, आराम से अपना कॉन्फ़िगरेशन निकल के वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन आप निकालिए। मैं डायरेक्ट वैलेंस लिख रही हूँ 3s2 3p3, 3 शेल होती है, तीसरा लिख दिया मैंने। अब इसका आप ग्राउंड स्टेट बना लीजिए 3s2 3p। अब देखो दिमाग में तो है ना कि डी हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, तो डी ऑर्बिटल खाली वाला है उसको भी रखो। ये लो 1 2 3 4 5 बन गए। ये क्या हो गई? इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप बनाओगे फॉस्फोरस की एक्साइटेड स्टेट। बेटा एक्साइटेड स्टेट बनाने के लिए क्या होगा? 5 क्लोरीन एटम को बैठना है, जगह कितनों की है? 1 2 3 की ही है। तो क्या किया जाए? जाओ भाई थोड़ी सी जगह करो, एस वाले को उठा के पी में भेज दो, ठीक है। ये लो, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपके ऑर्बिटल्स। लो भाई क्लोरीन के लिए हमने जगह खाली कर दी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके ऑर्बिटल्स बन गए और ये 5 सीट्स हमने क्लोरीन के लिए खाली कर दी हैं। अभी भी क्लोरीन नहीं बैठेगी, ठीक है। 3s2 3p3, 3s2 नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 3s2 3p3, सॉरी 3s1 3p3 एंड 3d1। बात समझ में आ रही है? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा,
अभी भी क्लोरीन नहीं आ रही है, कह रही है हाइब्रिडाइजेशन करो। ठीक है, लो भाई हाइब्रिडाइज्ड स्टेट भी बना देते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट थी। तो लो हमने एक S को और 3P को कंबाइन करके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना दिया? बिल्कुल सही जवाब, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये लो भाई हमने बना दी है जगह क्लोरीन के लिए, और अब हमारी क्लोरीन sp3d नाम की सीट्स पर आकर बैठ सकती है। इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम था sp3d और इसकी ज्योमेट्री जो थी वो थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP ज्योमेट्री। ठीक है, बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना, सारी चीजें लिख के आओ। जब पता है तो लिख के आओगे, नहीं पता है तो अलग बात है, जब पता है सिखाया गया तो फिर सारी चीजें लिख कर आएंगे हम। ठीक है, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे इसके, sp3d2 जो क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, डिटेल्ड वर्जन लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, ज्योमेट्री लिखोगे, ज्योमेट्री बनाओगे, तुम्हारा अच्छा आंसर बनेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जब एक s 3p और 2d ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 6 sp3d2 नाम के नए ऑर्बिटल्स बनके तैयार होते हैं। एग्जाम्पल SF6। देखो एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम टाइम पे एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं, अरे इसका कौन सा एग्जाम्पल, तो ध्यान रखिएगा, जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो कैसे भूल जाएंगे। ठीक है, SF6 की बात कर लेते हैं। SF6 में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में अगर लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 3s2 एंड 3p4, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई, ये मैंने लिख दी। एटॉमिक नंबर 16 होता है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आ गया। अब ग्राउंड स्टेट में हमने बना दिया फिर से, लो भाई डी को भी खाली खाली बना दिया है क्योंकि पता है डी यूज होने वाला है। एस में 2 हो गए, पी में 4 हो गए, डी में कुछ भी नहीं है। ये रही सल्फर की ग्राउंड स्टेट, ये सल्फर है। ठीक है, सल्फर को लिख लेना, लिखने का तरीका आपको पता है, ये रिवीजन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, सुनते जाओ, समझते जाओ, आंसर को लिखते जाओ। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 3s2 3p4 और एक डी खाली करके बना देंगे। अब क्या है भाई, 6 फ्लोरीन है मैम, केवल 2 जगह खाली है, 6 फ्लोरीन को बिठाना है, क्या करें, ये देखो साथ साथ बैठे हैं, बाहर फेंको इन्हें, इनसे कहो तुम डी में जाओ, चले गए भाई डी। तो सल्फर एटम जो है अब बना चुका है 3s1 3p3 एंड 3d2, है बात की नहीं, बताओ समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है वीडियो को। ठीक है, फिलहाल 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया। कहां से 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्साइट होकर इधर से इधर आ गए, 6 थे, यहाँ भी 6 हैं। हाइब्रिडाइज स्टेट बना लेते हैं मैम, ठीक है चलो। सल्फर की ये एक्साइटेड स्टेट थी और ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बना रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन एटम फिर से इसमें नहीं बैठ सकता, उसको सेम सीट्स चाहिए, जिद है उसकी। ठीक है, लो सबको जोड़ दो, एक S जोड़ो, 3p जोड़ो और 2d के ऑर्बिटल्स जोड़ो, डी में तो 5 ऑर्बिटल, हम 2 ऑर्बिटल्स को जोड़ेंगे और बना देंगे नए नए 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके साथ में अब कौन बैठेगा आके, हमारी प्यारी फ्लोरीन। ठीक है, लो भाई फ्लोरीन आके इस पे बैठ गई है, और अब इसने जो फ्लोरीन ने हाइब्रिडाइजेशन दे दिया है मैम, वो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। ज्योमेट्री लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। लो हमें तो सब पता है, मैम ने हमें बताया था, है ना, मैम ने बताया था या नहीं, कि इसकी ज्योमेट्री SF6 की ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना, देखो हैंडराइटिंग अच्छी रखोगे और जितने अच्छे से इलैबोरेट करोगे, हेडिंग्स डालोगे, आंसर और भी अच्छे से, मतलब प्रॉपरली एक तरीका होता है ना आंसर को लिखने का, तो अच्छे से लिखो। बाकी तो देखो कंटेंट अच्छा है तो आप फिर उसको कंप्लीटली लिखोगे, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। हैंडराइटिंग को कोशिश करो कि वो अच्छी रहे। मेरी हैंडराइटिंग पे बिल्कुल भी फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा BSc हो चुका है। ठीक है, तो मैं निकल चुकी, मेरी हैंडराइटिंग एक टाइम पर थी, अभी तो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, तो फिर मैं जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उस पर ध्यान दो। मेरी राइटिंग से बिल्कुल मत सीखना, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मुझे पता है। एंड
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। और कमेंट्स, बेटा देखो कमेंट, जब तुम, मैं पूछ रही हूँ अच्छा लग रहा है, बस अगर आप एक कमेंट्स करेंगे ना, एक कमेंट करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन दे जाता है कि अब और मेहनत करनी है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, शेयर करते रहिए, जुड़े रहिए, प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है और हम प्रिपेयर करेंगे। और ये सेमेस्टर क्रॉस होते ही नेक्स्ट सेमेस्टर का भी बैच बनेगा और उसके लिए तुरंत अपना बैच परचेज कर लेना, टाइम टू टाइम अपने लेक्चर्स के लिए, टाइम टू टाइम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।